नमस्ते एरीज, वेलकम टू ट्रिपल एट सीक्रेट टैरो। तो अगर आप एरीज के सनसाइन में आपका बर्थडे फॉल करता है, आपको या आपको लगता है कि आप एरीज सनसाइन के पर्सनालिटी ट्रेट से सबसे ज़्यादा मैच करते हैं, तो ये रीडिंग आपके लिए है। अगर आप बाई चांस ये बिलीव करते हैं कि कोई सनसाइन में मैं बिलीव ही नहीं करता हूँ या करती हूँ, तो मैंने एक जनरल वीडियो भी डाला हुआ है डिवाइन मैस्कुलिन डिवाइन फेमिनिन का, दिसंबर का, आप वो भी देख सकते हैं। तो आइए देखते हैं एरीज के लिए। आप किसी भी जेंडर के हो सकते हैं, मैस्कुलिन या फेमिनिन, किसी भी एज ग्रुप के। ये जनरल रीडिंग है। जो आपको इसमें से सही लगे, आपको अपने लिए रेजोनेट होता हुआ लगे, उसी को लीजिए, बाकी छोड़ दीजिए। तो आइए देखते हैं जनरल लाइफ में और करियर में, रिलेशनशिप्स में, पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में, हर एंगल से आपकी तरफ दिसंबर में क्या आ रहा है, और एक स्नीक पीक जनवरी के लिए। सो एरीज फॉर दिसंबर, यूनिवर्स प्लीज बताएं क्या आ रहा है हमारे एरीज की तरफ दिसंबर के महीने में। सबसे पहला कार्ड जो आया है, बहुत ही बढ़िया कार्ड आया है, एस ऑफ पेंटिकल्स का। ओके, इसके ऊपर हम डेफिनेटली डिस्कस करेंगे। इसके ऊपर डेफिनेटली एक्सप्लेनेशन निकलना बहुत बनता है, बिकॉज ये बहुत ही अमेजिंग कार्ड है। और कुछ यूनिवर्स प्लीज, आप अगर आप बताना चाहें एरीज की तरफ क्या आ रहा है। अमेजिंग, 9 ऑफ कप्स एंड और क्या आ रहा है एरीज की तरफ, नाइट ऑफ वॉन्ड्स। तो बहुत अमेजिंग रीडिंग है ये। अब नेक्स्ट स्टेप ये है कि हम इनके ऊपर थोड़ा एक्सप्लेनेशन भी निकाल लेते हैं, ताकि मैं आपको थोड़ा और अच्छे से एक्सप्लेन करके बता सकूं कि एग्जैक्टली इसका मतलब क्या है। सो देखिए, एस ऑफ पेंटिकल्स जो आपका सबसे पहला कार्ड आया था, ओवरऑल, चलो पहले ओवरऑल करते हैं, फिर हम डिटेल्स में जाते हैं। सो ओवरऑल, एस ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ कप्स एंड नाइट ऑफ वॉन्ड्स। बेसिकली आपको दिसंबर में एक नया स्टार्ट पूरा बहुत ही ज़्यादा एक्सपेक्टेड है। ये नया स्टार्ट एक नाइट ऑफ वॉन्ड्स, मतलब जिनका अगर फायर साइन हो, उनकी तरफ से एक कोई मैसेज एक्सपेक्टेड है, कोई प्रपोजल एक्सपेक्टेड है, हो सकता है करियर अपॉर्चुनिटी हो। जिस भी एंगल से आप ये वीडियो देख रहे हैं, उस एंगल से। तो अगर आप पर्सनल रिलेशनशिप के लिए देख रहे हैं, फ्रेंडशिप के लिए देख रहे हैं, अगर आप करियर के एंगल से देख रहे हैं, करियर में ही या बिजनेस में ही कोई नई अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं कि क्या होने वाला है, कुछ नया धंधा आएगा, कोई नया करियर आएगा, या कोई प्रमोशन का ऑप्शन आएगा, या कोई नया प्रोजेक्ट आएगा, कोई सेल हो पाएगी मेरी, तो कुछ तो आ रहा है, कुछ बहुत ही अच्छा, जिसको हम कहते हैं स्टार्ट आ रहा है, क्योंकि एस ऑफ पेंटिकल्स है। अकेले में नाइट ऑफ वॉन्ड्स होता तो मैं थोड़ा 50-50 हो जाती, क्योंकि नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी क्या होती है, एकदम बिना ज़्यादा सोचे हुए एकदम अग्रेसिवली आगे भाग जाना, विच इज़ ग्रेट। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जब हम एकदम बिना सोचे, बिना सारी चीज़ों की जांच पड़ताल किए एकदम आगे भाग जाते हैं, तो कभी कभी वो हमारे लिए गलत भी साबित होता है। लेकिन क्योंकि आपके नाइट ऑफ वॉन्ड्स के साथ में ये दो कार्ड्स बहुत अच्छे और स्ट्रॉन्ग हैं, 9 ऑफ कप्स मतलब मैं बहुत खुश फील करूं, और मेरे सारी जो जिसको कहते हैं ना सेल्फ लव, मैं बहुत बैलेंस्ड फील करूं, और मेरी अपनी अंदर जो है इसमें इसमें थोड़ा मैरिज के एंगल से दिखाया हुआ है, बट 9 ऑफ कप्स का जो एक्चुअल मीनिंग होता है, वो आपके अपने सारे कप्स भर जाना, मतलब विश फुलफिलमेंट काइंड ऑफ, जिसको हम कहते हैं। एंड आप खुद को बहुत ही फुलफिल्ड फील करते हैं। एंड एस ऑफ पेंटिकल्स इज एवरीथिंग ब्यूटीफुल, एक ऐसी नई अपॉर्चुनिटी जो स्टेबल है, जो ग्राउंडेड है, जो लॉन्ग टर्म के लिए आपके लिए बहुत अच्छी है। तो बेसिकली आपके कार्ड सारे अच्छे हैं। अब ये क्या अपॉर्चुनिटी है, ऐसा क्या हो जाएगा, ऐसा कौन, क्या मैसेज आएगा, ये सारे जो सवाल है ना, थोड़े छोटे छोटे वाले, हम उनका जवाब ढूंढते हैं। कि एस ऑफ पेंटिकल से शुरू करते हैं। ऐसा क्या हो रहा है आपकी ज़िंदगी में, दोनों एंगल से देखेंगे, करियर एंड पर्सनल। तो अगर आप करियर के एंगल से ढूंढ रहे हैं तो भी आपको जवाब मिल जाए, अगर आप पर्सनल एंगल से समझना चाह रहे हैं कि क्या हो रहा है, तो भी आपको जवाब मिल जाए। ओवरऑल वैसे मार्स रेट्रोग्रेड का टाइम है, आई थिंक मार्स रेट्रोग्रेड है, आई कैन बी रॉन्ग। कभी कभी ना मैं गलत चीज़ें याद कर मेरे दिमाग में बैठ के रह जाती है एकदम से, बट रेट्रोग्रेड डेफिनेटली है। रेट्रोग्रेड का मतलब कुछ पास्ट की इमोशंस क्लियर आउट होने का चांस होता है, एंड कुछ पास्ट के लोग वापस आने का चांस होता है। कभी कभी पास्ट बॉसेस, पास्ट रिलेशनशिप्स वापस आने का चांस होता है। सो एस ऑफ पेंटिकल्स प्लीज यूनिवर्स, एरीज के लिए एस ऑफ पेंटिकल्स, क्या ऐसा नया अचीवमेंट आने वाली है हमारे एरीज की तरफ दिसंबर में। एस ऑफ पेंटिकल्स,
एस ऑफ वॉन्ड्स एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स। तो 2 एसेस आए हैं आपके पास, 4 एस होते हैं। हमने सिर्फ 5 कार्ड्स निकाले और 5 कार्ड्स में से 2 कार्ड एस हैं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है फर्स्ट ऑफ ऑल जब भी ऐसे हायर एस टाइप के या जिनको हम थोड़ा मेजर आर्काना टाइप के कार्ड्स होते हैं हमारे, उनको उनके आने का मतलब होता है कि आपके ये चीज़ें थोड़ी पक्की हैं। एनर्जीज़ चेंज होती रहती है, रोज़ चेंज होती हैं। सो कुछ-कुछ चीज़ें चेंज हो सकती हैं, लेकिन जब एसेस आते हैं या जब मेजर आर्कानास आते हैं तो मतलब इनका चेंज होना बहुत रेयर होता है। कुछ बहुत ही कुछ अलग हो जाए तो आपकी लाइफ में ना आए, बट नॉर्मली ये जब एक बार आ जाते हैं इसका मतलब ऐसा कुछ होगा। तो एक कोई नई इनसाइट, एक कोई नई क्लैरिटी आ रही है आपकी तरफ। इसका मतलब ये भी है कि अगर आप अपना थर्ड आई चक्रा थोड़ा-सा एक्टिवेटेड रखेंगे दिसंबर में, तो आपको ये एक्टिविटी या आपको ये जो नया जो संदेश है आपकी तरफ जो आ रहा है, ये जो नया एक इंक्लिनेशन है, एक नया आपके अंदर एक थॉट आ सकता है कि मैं ये ट्राई करूँ या मैं ये यहाँ जाऊँ या मैं यहाँ पे करूँ, क्योंकि नाइट ऑफ वांड्स इज़ ऑल्सो अबाउट ट्रैवल। तो अगर आप रिलेशनशिप के एंगल से देख रहे हैं, आपको कोई नया इंसान वाली और ट्रैवलिंग मिल सकता है। अगर आप बिज़नेस के एंगल से देख रहे हैं, तो आपको कोई नया रिलेशनशिप, नया प्रपोज़ल वाली और ट्रैवलिंग मिल सकता है। तो ये जो अपने अंदर एक वो पुश आता है, एक इंटेंशन आता है कि ये करते हैं या ये ट्राई करते हैं या ये सोचते हैं, वो जो है वो थर्ड आई और क्राउन चक्रा। सो डार्क ब्लू कलर्स एंड पर्पल इज़ वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिसंबर। महीने भी अच्छे हैं, बहुत कुछ है इस महीनों में। तो बेसिकली इस कलर की सब्जियाँ खाएँ, इस कलर के फ्रूट खाएँ, इस कलर के जो फ्लावर्स होते हैं उनकी फ्रेग्रेंसेस अच्छी हैं, इस कलर के क्रिस्टल्स अच्छे हैं। तो जो भी आपको इस कलर से मिलता-जुलता हो, वो आप उसकी हेल्प से बैलेंस करें खुद को। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। थर्ड आई स्पेशली बिकॉज़ थर्ड आई आपका एक सोर्स बन रहा है फॉर द यूनिवर्स टू टेल यू कि आपको इस जगह ऐसा ये करना चाहिए या ये सही इंसान है या ये सही भावना है या ये सही दिशा है, ठीक है? पेज ऑफ पेंटिकल्स अगेन सेम चीज़ है। इट इज़ कि मुझे एक नई दिशा दिखी और मैंने वहाँ पे चलना शुरू करा। अ, अपनी क्रिएटिविटी, अपनी ग्राउंडिंग, अपनी स्टेबिलिटी को बढ़ाने के लिए बढ़ाने की तरफ एक कदम जो है वो आपका आएगा दिसंबर में। 9 ऑफ कप्स। 9 ऑफ कप्स ऐसा क्या आ रहा है एरीज़ की ज़िंदगी में कि उनको बिल्कुल ऐसा लगेगा कि विश फुलफिलमेंट हो गई है, मैं बहुत खुश हूँ, मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं माँग सकता या माँग सकती हूँ। सो ऐसा क्या होने वाला है? 9 ऑफ कप्स के बारे में यूनिवर्स प्लीज़ थोड़ा-सा और हमें बताएँ। इसमें बहुत सारा बीटरूट बना हुआ है एरीज़। इस कार्ड में अगर आप देखेंगे ना, बहुत सारा बीटरूट बना हुआ है। अगेन हम अभी बीटरूट और कैरेट्स की बात कर रहे थे। रेड्स एंड पर्पल्स इज़ वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू दिसंबर के महीने में। डेथ एंड रीबर्थ एंड सन। ये एक कार्ड है एंडिंग का और एक कार्ड है बिगिनिंग का, और इसमें रीबर्थ भी लिखा हुआ है। बिकॉज़ जब भी कुछ ख़त्म होता है, तो वो एक नए तरीके से जब उगता है, तो वो एक नए दिन, नई सुबह की तरह उगता है। सो एस ऑफ पेंटिकल्स भी कुछ नया बता रहा था। तो आपकी ज़िंदगी में दिसंबर में कुछ तो नया शुरू होने वाला है। और ये जो शुरुआत है, ये इसलिए हो पा रही है क्योंकि आपने कुछ एक्सेप्ट करा है कि मेरा ये चीज़ जो है मुझे ख़त्म करनी है या ये चीज़ के ऊपर मुझे विजय प्राप्त करनी है। तो ये अब आपके इमोशन हो सकते हैं या कोई पास्ट का ट्रॉमा हो सकता है, पास्ट की कोई रिलेशनशिप हो सकती है। हो सकता है ऑफ़िस में कोई एक चीज़ है जो काम नहीं कर पा रही थी, एंड अब आप एक्सेप्ट करें कि हाँ ठीक है, ये नहीं हो सकता। मैं इसको एक नए तरीके से देखते हैं, या एक नए तरीके से इसको सॉल्व करते हैं। तो व्हाट इज़ दिस डेथ? ये डेथ क्या है? किस चीज़ की डेथ है ये यूनिवर्स? किस चीज़ की डेथ की बात हो रही है यहाँ पे एरीज़ के लिए? बहुत टेंशन दी है इस चीज़ ने आपको, बहुत स्ट्रेस। और मतलब 4 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 5 ऑफ स्वॉर्ड्स इकट्ठे आना। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स मतलब बहुत एंग्शियसनेस, बहुत एंग्जायटी, बहुत ओवरथिंकिंग। इस चीज़ या इस इंसान की वज़ह से आपको हुआ है। एंड आप काफ़ी टाइम से इसको लेके रिकवर कर रहे हैं। काफ़ी टाइम से हो सकता है आप बहुत लोगों से मिल ना रहे हों, बहुत लोगों से खुल के बात ना कर रहे हों। आप अपनी तरफ काफ़ी ध्यान दिया आपने पिछले कुछ दिनों में एंड महीनों में। एंड 4 से 5 महीने हो सकते हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि क्योंकि मुझे 19 नंबर भी बहुत ज़्यादा दिख रहा है, हो सकता है ये साल, 1.5 साल की बात भी हो। एंड आपने अपने ऊपर बहुत एफ़र्ट्स करे हैं। अ, हो सकता है बीच-बीच में बहुत रुकावटें आई हैं, बहुत लोगों ने ब्लॉकेजेस क्रिएट करे हैं, बहुत टाइप की ओवरथिंकिंग्स हुई हैं, बहुत लोगों ने आके आपके दिमाग में अलग-अलग विचार भरे हैं, या जो भी आपके सामने है, जिसकी वजह से ये हो रहा है, उनके साथ ये सब कुछ हुआ है।
एंड हो सकता है कि आप अपने इस अगर ये पर्सनल रिलेशनशिप है तो आप अपने पर्सन के साथ टच में नहीं हैं पिछले कुछ दिनों से, बिकॉज 4 ऑफ स्वॉर्ड्स जो मुझे दिख रहा है। तो हो सकता है आपका कोई ब्रेक चल रहा हो, बट जो मुझे समझ आ रहा है कि फॉर मोस्ट एरीज जो मुझे दिख रहा है कि कोई एक रिलेशनशिप था, अगर ये पर्सनल रिलेशनशिप की बात है तो आप इस इंसान के साथ टच में नहीं थे, एंड हो सकता है ब्रेकअप टाइप की कॉन्वर्सेशन हो चुकी हो और आप दोनों उसमें आगे बढ़ रहे हो कि चलो ठीक है कुछ नया देखते हैं, कुछ आगे बढ़ते हैं। हो सकता है ये इंसान आपके पास ज़िंदगी में वापस आए, क्योंकि रीबर्थ का कार्ड है ये, इन्फिनिटी का जो सिंबल आता है ना इसमें, वो घूमता हुआ एक चक्र है जो वापस आता है। नहीं तो ये एक न्यू स्टार्ट है, अ न्यू बिगिनिंग विद अ न्यू पर्सन। अगर हम करियर देखें तो अगर आप ना खुश थे अपने करियर में, अगर कोई कुछ लोग अड़ंगियाँ मत कर रहे थे, कुछ पॉलिटिक्स होते हैं, कुछ पॉलिटिक्स करते हैं हमारी ऑफिसेज़ में, तो अब आप देखेंगे कि सडनली कुछ तो होगा दिसंबर में कि उनका या तो ट्रांसफ़र हो जाएगा या वो चले जाएँगे या वो ठीक हो जाएँगे। बट दिसंबर में आप देखेंगे कि कुछ तो नया एकदम बिगिनिंग कर रहा है। आप हो सकता है शांत रहे हों, आपने उनको इग्नोर करना करा हो, आपने ये सोचा हो और कि इग्नोर करना बेटर है, वो सही करा है। सो अपने आप ये सिचुएशन जो है एकदम बदल रही है आपके लिए। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, तो एरीज ऐसा क्या आ रहा है एरीज की तरफ मैसेज जो मतलब ये सब एकदम बदल देगा, एकदम इतना बड़ा बदलाव है ये एरीज, काफी बड़ा बदलाव है ये। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स, आई एम नॉट वेरी क्लियर इस आंसर, इसने मुझे बहुत क्लैरिटी नहीं दी है इस कार्ड ने, तो मैं देखती हूँ और क्या है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, फिर से 2 बार एस ऑफ पेंटिकल्स आया है, मतलब एंड स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ इज 8 नंबर, 8 नंबर फिर वही इन्फिनिटी का साइन बन जाता है हमारा। तो कुछ तो है यहाँ पे, देखिए फिर एंड ऑफ द कप में 9 ऑफ कप्स आ रहा है, तो 2 कार्ड्स जो है आपके रिपीट हो रहे हैं। तो बेसिकली हम काइंड ऑफ एक ना 8 नंबर बना रहे हैं इस रीडिंग में, एक 8 नंबर सा दिख रहा है मुझे इन्फिनिटी का, कि हम घूम फिर के वापस उन्हीं कार्ड्स में आ गए। हमने जहाँ से शुरू किया था एस ऑफ पेंटिकल्स और 9 ऑफ कप्स से शुरू किया था, हमारी लास्ट के कार्ड्स भी वही आए हैं, एस ऑफ पेंटिकल्स और 9 ऑफ कप्स। तो और अगर आप 2 ऑफ पेंटिकल्स को देखेंगे ना, तो 2 ऑफ पेंटिकल्स भी 8 का साइन बनाता है हमेशा, इन्फिनिटी का। तो बेसिकली आई नो मैं वापस वही रिपीट कर रही हूँ, बट मुझे फिर से वही एक आ रही है फीलिंग कि कुछ लोग, अगर आपका ब्रेकअप हो चुका है किसी से, तो पास्ट के किसी पर्सन की आने की उम्मीद है। अगर आप कोई करियर ऑप्शन ढूंढ रहे हैं तो आपके एक पास्ट एम्प्लॉयर या पास्ट की जो कोई कंपनी हो वहाँ से कोई ऑफर आने की उम्मीद है या कॉन्वर्सेशन शुरू होने की उम्मीद है। ये कुछ रिलेशनशिप है आपका पास्ट का, समबडी फ्रॉम योर पास्ट जो वापस आना चाह रहा है आपकी लाइफ में, एक नई शुरुआत, एक नई बिगनिंग के लिए जो बहुत स्टेबल होगी। तो हो सकता है ये इंसान पहले आपको कमिटमेंट ना देना चाह रहे हो, या क्योंकि नाइट ऑफ वॉन्ड्स थोड़ा फ्रिवलेस एनर्जी होती है, ये इंसान स्टेबल नहीं होता, ये इंसान कमिटमेंट देने से डरता है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, बहुत कुछ इसमें दिखा होता है नो। सो सोचते नहीं है, पहले कर लेते हैं एक्शन, फिर सोचते हैं कि अरे ये सही था कि नहीं था। तो अब जो है ये इंसान डिफरेंट रूप में आ रहे हैं आपके सामने, ये थोड़े स्टेबल, प्रैक्टिकल, ग्राउंडेड रूप में आ रहे हैं कि हाँ लॉन्ग टर्म की बात करते हैं हम, कल 2-3 दिन, अगले हफ्ते 2 हफ्ते की बात नहीं कर रहे, हम लॉन्ग टर्म की बात करें, लाइफ लॉन्ग की बात करें, क्योंकि 9 ऑफ कप्स 2 बार आ रहा है। तो 9 ऑफ कप्स में क्या है कि आपका विश फुलफिलमेंट है, जो आप दिल से चाह रहे हैं, पर पूरे हार्ट एरिया में ग्लो आ रही है यहाँ पे, जो आप दिल से चाह रहे हैं वो आपको मिल रहा है। और इसके लिए बहुत हिम्मत की ज़रूरत है, नो डाउट। मतलब सोचिए एक इंसान जो पहले कमिटमेंट से भागता हो या लॉन्ग टर्म की बातों से भागता हो, अब वो लॉन्ग टर्म की बात कर रहा है। तो कुछ एक इसमें एक नॉलेज की बात आती है कि हाँ, मुझे ये समझ आ गया कि ये लॉन्ग टर्म जो है ये एक इनफाइनाइट साइकिल है और मैं इस इंसान के साथ कनेक्टेड हूँ और ये कनेक्शन बहुत ही इम्पोर्टेंट है और मुझे इसके लिए जो भी करना है फिर मुझे करना है। तो ये एक रियलाइजेशन है, ये रियलाइजेशन आ रही है। हो सकता है ये कॉन्वर्सेशन जो हो रही है, आप और मैं जो भी बात कर रही है आप ही के बारे में हो सकता है आप ये रियलाइज़ करें कि जो भी एक पर्सन है या एक प्रपोज़ल है या एक ऑफ़िस है या जो भी एक चीज़ है, वो लॉन्ग टर्म के लिए है, एंड उसको हम फ्रिवरसली सिर्फ 2-4 दिन के हिसाब से नहीं देख सकते, इसे हमें लॉन्ग टर्म के हिसाब से ही देखना होगा, स्टेबिलिटी के हिसाब से देखना होगा। अल्टीमेटली यही है वो चीज़ जो आपको ज़िंदगी भर एक
हैप्पीनेस देगी, खुशी देगी आपको। सो दैट इज़ व्हाट आई एम सीइंग योर एरीज। तो दिसंबर आपके लिए काफ़ी एक टर्निंग पॉइंट काइंड ऑफ मंथ है, जहाँ पर एक फाइनल कॉल ऑफ एक्शन लिया जा रहा है, एक चैप्टर क्लोज और नया चैप्टर शुरू। और नए चैप्टर में कुछ तो पुराने चैप्टर का है, जो पुराने चैप्टर में शायद कुछ सही नहीं था, वो अब इस नए चैप्टर में सही होगा। तो वो एक लर्निंग या वो एक मैच्योरिटी जो है आपके नए चैप्टर में आ रही है, लेकिन उसमें पुराने का एक ये रिफ्लेक्शन है, जिसमें से सिर्फ पॉजिटिव पार्ट आप लेके आगे बढ़ रहे हैं, जो आपने उसमें से सीखा है वो आप लेके आगे बढ़ रहे हैं। ओवरऑल एक फाइनल कार्ड चेक कर लेते हैं। ओवरऑल एडवाइस फॉर एरीज प्लीज। ओवरऑल एडवाइस फॉर एरीज प्लीज। ब्रिंग लव इनटू दिस सिचुएशन। दिस इज न्यू मून इन एक्वेरियस। न्यू मून इन एक्वेरियस का मतलब कि आपका एक नया चैप्टर जो शुरू हो रहा है। अब इसके जो नया चैप्टर शुरू हो रहा है उसके अंदर आप थोड़ी आत्मीयता, एम्पैथेटिक एंगल लेकर आए। बहुत ही प्रैक्टिकल, सिर्फ अपने माइंड में सोच कर ना चलें, थोड़ा इमोशनल भी रहें और बैलेंस्ड इमोशनल रहें। अगर कोई आपसे वापस आ रहा है मिलने, सो बिकॉज इसमें रेट्रोग्रेड टाइम बहुत बहुत बार आ रहा है कि पीछे पास्ट का कुछ आ रहा है वापस, तो जो भी पास्ट का वापस आ रहा है उसे आप सॉफ्टली डील करें, थोड़े नरम दिल से, नरम मिजाज से। 60 So this card comes with a suggestion that you may need to do things independently on your own, but be loving, not too pragmatic. Basically क्या आ रहा है कि whether you get the change you want depends on whether you believe you can have it and how much you're relying on others to bring it to you. So basically ये कार्ड आपको ये बता रहा है that जो भी बदलाव आ रहा है, वो बदलाव जो है वो आप पर निर्भर है। आप चाह रहे हैं वो बदलाव आएगा तभी वो आएगा, और वो किस लेवल तक का आता है वो भी आप पर निर्भर है, आप कितना स्ट्रॉन्ग है उस बदलाव को एक्सेप्ट करने के लिए। कभी कभी हम कहते हैं हाँ हमें बदलाव चाहिए, लेकिन हम एक्सेप्ट नहीं कर पाते, क्योंकि उसके लिए हमें बहुत कुछ छोड़ना है, बहुत कुछ चेंज करना है, और चेंज बहुत आसान नहीं होता। सो कुछ तो है जो आपको पीछे छोड़ना होगा। सो अगर पास्ट का इंसान भी वापस आता है तो आपको कुछ मेमोरीज होंगी उनके साथ जो जिसकी वजह से ब्रेकअप हुआ होगा, वो मेमोरीज आप लोगों को डिलीट करनी पड़ेंगी, नई मेमोरीज बनाने के लिए जगह बनानी पड़ेगी। अगर ये पास्ट का एम्प्लॉयर है और आपने वो जगह छोड़ी थी, तो कोई तो रीज़न होगा जो आपने वो जगह छोड़ी, तो वो जो भी रीजंस थे उनके ऊपर काम करके उन्हें पॉजिटिव क्रिएट करना है। बेसिकली यू नीड टू बी मोर डिटैच फ्रॉम द सिचुएशन। मतलब आप बहुत ही इसमें अगर इमोशनल होकर डिसीजन लेंगे तो फिर वो आपकी इमोशंस जो हैं आपके डिसीजन को स्वे करेगा, येस और नो में। सो आपको थोड़ा सा पीछे हटकर, एंड कभी कभी हमें आउट ऑफ द बॉक्स सोचना होता है। सो इसमें यही लिखा हुआ, थिंकिंग आउट ऑफ द बॉक्स विल ब्रिंग द सोल्यूशन। तो क्या सोल्यूशन है? सोल्यूशन यही है कि आपको थोड़ा सा, जब हम पीछे हटते हैं ना सिचुएशन से, तो हम बेटर देख पाते हैं कि हमें कौन सा रास्ता लेना चाहिए और कौन सा रास्ता हमारे लिए सबसे सही है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, हम एक आइडिया में होते हैं, अरे हमारा पास्ट का पर्सन वापस आ जाए, या हमें वापस उसी जगह पे या उसी टाइप की नौकरी मिल जाए, वो हमें लगता है कि हमें खुशी देगा, लेकिन हम भूल जाते हैं कि हमने एक जर्नी तय कर ली है, उस जर्नी में हमने कुछ सीखा है, हमने कुछ ग्रोथ की है। उस ग्रोथ पे अब हमारे लिए क्या बेटर है, कौन सा सूरज बेटर है, वही सूरज जो पहले देखा था या अब कोई नया सूरज। सो दैट बिकम्स इम्पॉर्टेंट। सो दिस इज व्हाट आई हैव फॉर यू एरीज। धन्यवाद ज्वाइन करने के लिए। बने रहें चैनल पे, डेफिनेटली सब्सक्राइब करें। कोई सवाल हो तो कमेंट से पूछें, मैं डेफिनेटली उनके जवाब दूंगी। थैंक यू। नमस्ते।